फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चरल ऑप्शनल के अंदर जेनेटिक्स की जो सीरीज़ है उसमें हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले अभी तक हम लॉज ऑफ हेरिडिटी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, लिंकेज, टिश्यू कल्चर कवर कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्रॉसिंग ओवर कवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एज नोट, डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या टर्म दिया हुआ है। ये पेपर 2 के अंदर आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। उसके अंदर जो टर्म दिया हुआ है वो सिंपली दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर, और टू बी प्रिसाइज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये कुछ PYQs है जो हम देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। डिड मेंडल रिकॉग्नाइज द फिनोमिना ऑफ लिंकेज। बाकी ये और क्वेश्चंस है, ये आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हमसे क्रॉसिंग ओवर पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर है क्या, तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है जो हमें लिखनी है। दोस्तों, हम यही डेफिनेशन एग्जाम में लिखें क्योंकि ये कई सोर्सेज से चूज करने के बाद मेरे द्वारा लिखी गई है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर लेकर देकर जाएगी। इसमें वो सभी टर्म्स हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं। सो क्रॉसिंग ओवर इज द इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोटिक प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्वॉल्विंग ब्रेकेज एंड रीयूनियन एंड प्रिसाइज पॉइंट। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन थी। एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, जब हमारा मियोसिस होता है तो मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स का पार्ट एक्सचेंज होता है। ये हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये हमारे जीन्स दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये एक हमारा सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, ये दोनों पास आते हैं और इनका ये पार्ट है जो यहां पर पार्ट एक्सचेंज हो रहा है ना, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। यहां आप देख सकते हैं ये बी जीन जो था वो इस रेड वाले क्रोमोसोम पर था, पर क्रॉसिंग ओवर के बाद वो ब्लू वाले क्रोमोसोम पर आ गया। ऐसे ही कैपिटल बी वाला जो जीन था वो ब्लू वाले क्रोमोसोम पर था, पर क्रॉसिंग ओवर के बाद वो इस रेड वाले क्रोमोसोम पर आ गया। तो यही होता है दोस्तों क्रॉसिंग ओवर। मेन फीचर्स क्या है क्रॉसिंग ओवर के? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको ये मेन फीचर्स लिख देने हैं। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मियोटिक प्रीफेस ड्यूरिंग टैकिटीन। ठीक है, ये टर्म आप लिखेंगे, 0.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो भी आपके कंपिटिटर्स हैं उनसे। ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट 4 स्ट्रैंड स्टेज, वो दिख ही रहे हमें 4 स्ट्रैंड्स। लीड टू रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन, है ना। जब ये जीन हमारा इस क्रोमोसोम से दूसरे में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैपिटल ए ब्लैक बॉडी बोल रहा था, कैपिटल बी वेस्टिजियल विंग्स बोल रहा था, और स्मॉल ए ब्राउन बॉडी और फंक्शनल विंग्स बोल रहा था, तो अब यहां पर क्या होगा, ब्राउन बॉडी वेस्टिजियल विंग्स, है ना। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। क्रॉसिंग ओवर जनरली लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ इक्वल सेगमेंट्स और जीन एंड रिकॉम्बिनेशन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। हाउएवर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डिड मेंडल रिकॉग्नाइज क्रॉसिंग ओवर? दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, नो। मेंडल को नहीं पता चला था क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि उसने जो ट्रेड सेलेक्ट किए थे वो आइदर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स और वर फार अपार्ट, तो वहां क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिल पाया था। उसके बाद दोस्तों, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी जस्ट आपकी मेमोरी में रहे कि बाय चांस कुछ भूले भटके पूछ लिया जाए और आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ रहा है तो आप कुछ लिख पाए। कॉपी चॉइस थ्योरी, ब्रेकेज, रीयूनियन थ्योरी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कुछ नहीं पता होता पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए और आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो एटलीस्ट आपके पास ये 2-3 टर्म्स रहने चाहिए। आप बेसिक डायग्राम बना दें, क्रॉसिंग ओवर क्या है वो मैकेनिज्म आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद एक टर्म है इंटरफेरेंस। दोस्तों, इंटरफेरेंस क्या होता है?
जब हमारा एक क्रॉसिंग ओवर होता है उसके बाद अगर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन एडजेसेंट रीजन रिड्यूस हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्यों? एक क्रॉसिंग ओवर ने दूसरे क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट किया है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो चांस बढ़ जाएगा, नेगेटिव होगा तो अगले क्रॉसिंग ओवर का चांस रिड्यूस हो जाएगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है क्रॉसिंग ओवर का। अगर आप बनाना चाहें तो इसे आप बना सकते हैं दोस्तों। आप ये चीज याद रखिए, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर वैसे ही आपको सेम एग्जांपल देखने को मिलेगा। या किसी भी क्रॉसिंग का, दो प्योर पेरेंट्स को आप क्रॉस करिए, उसका आप यूनिट डायग्राम बनाइए और उसी में आप क्रॉसिंग ओवर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग, ये ड्रोसोफिला है, उसको हमने क्रॉस किया ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला के साथ। दोनों प्योर पेरेंट्स हैं और ये ऑफस्प्रिंग्स हमें मिले। तो इसमें ये जो है ये तो लिंकेज है भैया 930 950, पर ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं ये क्या है? ये क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेंट हम इन्हें बोलते हैं ना। ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स, पर हमें यहाँ क्या दिख रहा है? वेस्टिजियल विंग्स एंड ग्रे बॉडी। ऐसे ही यहाँ ब्लैक बॉडी एंड फंक्शनल विंग्स। तो ये हमारे रिकॉम्बिनेंट है जो क्रॉसिंग ओवर के वजह से हमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये हमारे टाइप्स है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। सिंगल का क्या होता है भैया? एक सिंगल चियाज्मा बनता है। चियाज्मा क्या है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है ना आपका, इसी को हम चियाज्मा बोल देते हैं। डबल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? दो क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट्स हो गए। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर दो से ज्यादा, है ना, ये आपको दिख रहा है। दो से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स या दो से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स या चियाज्मा, उसे हम बोल देते हैं क्या? मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर का? क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना। जीन्स एक क्रोमोसोम से दूसरे में जा रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन बनने, तो क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी। लोकेटिंग जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, आप लोकेट कर सकते हैं। मल्टीपल आप क्रॉसिंग ओवर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा जीन कहां पर लोकेट है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको मल्टीपल रिकॉम्बिनेशंस नए मिलते जाएंगे ना। कलर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का, किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी प्लांट का चेंज हो रहा है, तो आपको पता चलेगा ये जीन कहाँ लोकेटेड है। जीन मैप्स आप इससे बना सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्शन। ठीक है, क्योंकि एक जीन एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे में चला गया, तो उसके क्रॉसिंग ओवर के बाद जब वो चला गया इस ऑर्गेनिज्म में से, तो हमें पता चलेगा इसका एक्चुअल फंक्शन क्या था। ठीक है दोस्तों। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, दोस्तों कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपका क्रॉसिंग ओवर अफेक्ट होता है, वो देख लेते हैं हम क्या क्या है। डिस्टेंस, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में तो हाइयर इज द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एज, जनरली इट डिक्रीजेस विद एडवांसमेंट ऑफ एज। टेम्परेचर, rate of crossing over in Drosophila increases above and below temperature of 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जितना हाई जितना लो टेम्परेचर है उतना ज्यादा ये चांस इंक्रीज होता जा रहा था। इरेडिएशन, दोस्तों इरेडिएशन विद एक्सरेज, है ना, इसने एनहांस कर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो अब आपको समझ आया दोस्तों, ये जो हम म्यूटेंट देखते हैं स्पाइडरमैन में, उसको एक्सरे का छिड़काव हो गया, उस पर हमने रेडियो एक्टिव कुछ डाल दिया, उससे क्या होता है? यही रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, आपके स्पाइडरमैन पैदा हो जा रहे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ही वहां यूज करके आपका फिक्शनल मूवीज में, साइंटिफिक मूवीज में यूज किया जाता है। न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक आयंस लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम इन द फूड कॉज रिडक्शन इन रिकॉम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला। सेक्स, देयर इज लैक ऑफ क्रॉसिंग ओवर और एनहांसमेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंडिंग ऑन द सेक्स इन ऑर्गेनिजम्स लाइक ड्रोसोफिला एंड सिल्कमोथ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट में भी, सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है। क्या है डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज? क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में क्या डिफरेंस है? पहला, क्रॉसिंग ओवर आपका लीड्स टू सेपरेशन ऑफ जीन, वेयर एज लिंकेज कीप्स जीन्स टुगेदर। क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर एक्सीड 50%। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। Crossing over increases variability, whereas linkage reduces variability. It provides equal frequency of parental and recombination types in test cross progeny. जबकि linkage का क्या है? Produces higher frequency of parental types than recombinant types in test cross progeny. दोस्तों तो ये हमने एक 360 डिग्री व्यू लिया क्रॉसिंग ओवर का, जिसमें हमने सारी डिटेल्स विद डायग्राम एंड एग्जाम्पल कवर की। अब एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों,
इसका आंसर लिख के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कीजिए। हम उसे इवैल्यूएट करेंगे और आपको फीडबैक देंगे ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है आंसर कैसे लिखना है तो हमारा 8 पॉइंट फ्रेमवर्क है जो हमने अपनी एग्रीकल्चरल प्लेलिस्ट में शेयर किया हुआ है। कुछ सैंपल आंसर्स भी वहां पर हैं, आप उसे देख सकते हैं। आप उसे देखें, आंसर कैसे लिखना है उसे स्टडी करें, उसके बाद आप इन्हें आंसर करें ताकि वो कमियां जो ऑलरेडी हमने वहां बता दी हैं आप उसे ना करें। ठीक है दोस्तों, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग विद अस। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।